बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फ़वाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज की इस व्लॉग में 3 ख़बरें हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली ख़बर तो ये कि आसिफ़ अली ज़रदारी जो कि 2 रोज़ कबल दुबई गए थे, दुबई जाने के बाद ये इत्तला सामने आई कि शायद मौजूदा जो सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इस हवाले से वो कुछ डिस्कशन और कुछ अहम लोगों से वहाँ पर मुलाकातें करेंगे, खुफिया मुलाकातें करेंगे। लेकिन इसके अलावा एक और बड़ी गेम है जो कि आसिफ़ अली ज़रदारी वहाँ पर डालने गए हैं और इस हवाले से कुछ खुफिया मुलाकातें उनकी सामने आई हैं। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। ये क्या बड़ी गेम आसिफ़ ज़रदारी इस वक्त डालने जा रहे हैं। और दूसरे नंबर पर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की जानिब से तमाम कोर कमांडर्स की बड़ी अहम मीटिंग है जो कि कॉल की गई और इस मीटिंग में कुछ अहम और बड़े फ़ैसले हुए हैं। और शायद इसी वजह से जो पीडीएम है उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया हुआ है। मेन रीज़न क्या है, अचानक से ऐसा क्या होता है कि सिर्फ एक दिन के फ़र्क से सारी पीडीएम मुस्लिम लीग नून एंटी एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है, धमकियां और दबाव डालने के ऊपर वो आ जाती है। आखिर मामला क्या है, इस मीटिंग में क्या फ़ैसले किए गए और ख़ास तौर पर ये जो पीडीएम है, मुस्लिम लीग नून है, ये अब क्या करने जा रहे हैं। इन्हें हुकूमत नहीं चाहिए, लेकिन ये एक और नई गेम जो है वो इस वक्त खेल रहे हैं। उस हवाले से भी कुछ चीज़ें आपके सामने पॉइंट आउट करूँगा। सबसे पहले आसिफ़ अली ज़रदारी जो हैं, इनके हवाले से जो तफ़सीलात हैं वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। आसिफ़ अली ज़रदारी 2 दिन कबल दुबई जो है वो रवाना हुए और हस्ब रवायत जो एक बयानिया अपनाया जाता है कि उनके जो वहाँ पर नवासे हैं उनकी बर्थडे है या उनकी कोई तकरीब है, तो वो वहाँ पर गए हैं उनकी तकरीब के ऊपर। लेकिन नाज़रीन, इतलात ये हैं, सोर्सेस के थ्रू में मौसूल हुई हैं कि असल में आसिफ़ अली ज़रदारी साहब वहाँ पर जो गए हैं, वहाँ पर उन्होंने दुबई में कुछ जो बायर्स हैं, बड़े बायर्स, उन बड़े बायर्स से आसिफ़ अली ज़रदारी ने मिलना है और उन बड़े बायर्स से उन्होंने क्या करना है, पाकिस्तान के बड़े अहम असासे जिनमें पाक स्टील, रेज़ोवेल्ट होटल, इसके अलावा लग्जरी पीआईए होटल जो कि पेरिस में है, उनको बिल्कुल कोड़ियों के भाव बेचने के हवाले से जो कुछ मुलाकातें हैं वहाँ के बायर्स से खुफिया तौर पर वो करेंगे और उनको वो किसी तरह से कन्विंस करेंगे कि ये आप ख़रीद लें और थ्रो अवे प्राइसेस के ऊपर वो बेचा जाएगा। और इस हवाले से बताऊं कि ज़ाहिर सी बात है, आसिफ़ ज़रदारी अपना भी फिर बीच में कमीशन रखेंगे। तो ये सारी वहाँ पर जो एक फ़िल्म है, जो एक गेम है, वो डालने की मुबैना तौर पर जो कोशिश है वो की जा रही है। और इसका एक लिंक हमें यहाँ से भी मिलता है कि लास्ट वीक ही हुकूमत की जानिब से ये अप्रूव किया गया है कि पाकिस्तान के कुछ जो नेशनल एसेट्स हैं उनको बेचा जाएगा। लेकिन उन एसेट्स की तफसीलात सामने नहीं आई कि वो कौन से एसेट्स हैं, लेकिन ये चीज़ तो सामने आ गई कि कुछ एसेट्स को बेचा जाएगा। और ये जो सारे मैंने आपको नाम गिनवाए हैं, ये भी इन्हीं एसेट्स में ही जो है वो आते हैं। और इसके अलावा मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से भी कुछ उन्होंने वहाँ पर मिन्नत तरला करना है। तो ये एक बड़ी गेम जो है वो आसिफ़ अली ज़रदारी की जानिब से इस वक्त, चूँकि सारा फोकस सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है, अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई फ़ैसला तो नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट से समाअत जारी है, लेकिन आज इम्कानात हैं और नज़र भी आ रहा है कि कोई ना कोई फ़ैसला आज आ जाएगा। दूसरी साइड पर नाज़रीन, एक और ख़बर आपके साथ मैं शेयर करता चलूँ। हुकूमत की जानिब से ये तय कर लिया गया है कि जो असम्बलियाँ हैं वो तहलील करनी ही करनी है। हुकूमत छोड़ने का फ़ैसला उनकी जानिब से किया जा चुका है और इलेक्शन में भी जाने का फ़ैसला उनकी जानिब से किया जा चुका है। और इसी चीज़ के पेश नज़र उन्होंने एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया अपनाया है। जब उनकी जानिब से जो पंजाब हुकूमत उनके हाथ से जा रही थी तो अहम हलकों की तरफ उन्होंने मदद के लिए रुजू किया, लेकिन वहाँ से किसी भी मुदाखलत का इनकार किया गया। तो उसके बाद इन्होंने ये जो बयानिया है वो अपनाना शुरू किया और ये नवाज़ शरीफ की हदायत के ऊपर उन्होंने अपनाया है। जो एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट बयानिया था, शहबाज शरीफ या मुफाहमती, उनको साइडलाइन कर दिया गया है नवाज़ शरीफ की जानिब से। और उनके हुक्म के बाद ये जो मुज़म्मती बयानिया है बकौल मुस्लिम लीग नून, ये अपनाया गया है। और इस तरह से जो धमकियां और जो दबाव है वो बाकायदा तौर पर ये जो कंपेन है वो की जा रही है। और नवाज़ शरीफ ने बाकायदा तौर पर ये हिदायत दी हैं हुकूमत छोड़ने की भी और साथ ही साथ
नए इलेक्शन करवाने की भी, क्योंकि इस वक्त जो तमाम इनकी प्लानिंग थी पीडीएम की, नून लीग की, वो फ्लॉप हुई और उल्टा जो इस चीज़ का नुकसान है वो मुस्लिम लीग नून को हुआ। इसलिए वो इस बयानिए के साथ आ रहे हैं और इस बयानिए के ऊपर ही वो अवाम में, उनका ये मानना है कि अवाम में जाने के लिए ये बयानिया अपनाना पड़ेगा और वो समझते हैं कि लोग बेवकूफ़ हैं और एक मरतबा फिर से वो अवाम को बेवकूफ़ बना देंगे और इस बयानिए को लेकर वो अवाम में जाएंगे और दोबारा इक़्तिदार में वो आ सकते हैं। लेकिन उनकी ये भूल है। अवाम इस वक्त सोशल मीडिया के थ्रू उन तक तमाम मालूमात, तमाम जो तफसीलात हैं वो जानते हैं कि कैसे आपने इक़्तिदार में आने के लिए पहले वो प्रो हुए और अब आप एंटी क्यों हुए हैं, क्योंकि आपको साफ तौर पर अपनी जो हार है वो नज़र आ रही है। और फिर जो ज़िमनी इलेक्शन ख़ास तौर पर वो हारे हैं, इनमें भी उनकी जानिब से मदद तलब की गई, लेकिन जवाब इनको यही मिला कि आप बड़े जो है वो धांधली भी की, सब कुछ किया, लेकिन उसके बावजूद भी आप इलेक्शन हार गए हैं, तो बेहतर ये है कि अब आप हुकूमत को छोड़ दें, इमरान खान साहब को आने दें। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं जिसकी वजह से इवन कि जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई हैं उनमें भी वो ये कहते हैं कि हमें लाया और फिर अब आप हमारा साथ नहीं दे रहे। तो ये इनकी शुरू से स्ट्रेटजी रही है और अब भी उन्होंने इसी स्ट्रेटजी के तहत वो आगे चल रहे हैं। आखिर में नाज़रीन, बड़ी एक अहम मीटिंग हुई है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब और जो कोर कमांडर्स हैं, यानी कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस थी वो हुई और इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जो हस्बे रवायत एक प्रेस रिलीज़ आया करती है और उसमें वही जुमले दोहराए जाते हैं कि मुल्की सूरत हाल और सिक्योरिटी सूरत हाल के हवाले से जो डिस्कशन है वो की गई है। लेकिन असल में यहाँ पर हुआ क्या अंदर, तो सोर्सेज के मुताबिक नाज़रीन ये इतलात मौसूल हुई हैं कि कुछ अहम फैसले किए गए हैं और उन अहम फैसलों में एक तो जो मौजूदा सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है, क्योंकि ये चीज़ तो है कि जो कुछ भी इस वक्त पॉलिटिकली हो रहा है, तमाम चीज़ों का असर एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर, फ़ौज के ऊपर तो लाजमी तौर पर पड़ता है और फिर दूसरी साइड पर ये चीज़ कन्वे भी की गई है कि जो मुदाखलत है वो नहीं की जाएगी। तो ये नाज़रीन इस अहम तरीन मीटिंग में जो कुछ डिस्कशन और फैसले हैं वो किए गए हैं। आसिफ जरदारी, इमरान खान साहब जो हैं, आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से जो एक जुमला मशहूर है और जो लोग बहुत ज़्यादा दोहराते हैं कि एक जरदारी सब के ऊपर भारी, लेकिन अब ये गलत साबित हो रहा है और अब इस वक्त जो ज़ुबानों पे जुमला आ रहा है वो ये है कि एक न्याजी ले गया बाजी। वाकई इमरान खान साहब की जानिब से इन तमाम की तमाम पीडीएम की जो ये 13 जमातें हैं, 11 जमातें हैं, जितनी भी जमातें हैं, इन तमाम को इमरान खान साहब ने ना सिर्फ अपसेट किया है बल्कि बहुत बुरे तरीके से इनको मात दी है और इनको अपनी सियासी मौत नज़र आ रही है। इस वजह से ये एक्टिव भी हो चुके हैं और इलेक्शन नाज़रीन, मैं बहुत पहले से आपसे ये कह रहा हूँ कि चीज़ें तय हुई हैं कि अक्टूबर नवंबर में इलेक्शन होंगे और गालबन जब ये हुकूमत आई थी तकरीबन 2-1 माह बाद मैंने ये ख़बर देना आपको शुरू कर दी थी, लेकिन उस वक्त भी हमारे बहुत सारे जो नाजरीन थे उन्होंने एतराज़ किया कि आप बार बार कह रहे हैं कि असम्बलियाँ तहलील होने वाली हैं और इलेक्शन जो है वो होंगे, लेकिन अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, आज ये जो ख़बर थी वो मेरी सच साबित हो रही है और आज बहुत जगहों से ये जो एक आप कहें शहादतें जो हैं वो मौसूल हो रही हैं, असम्बलियाँ तोड़ने की भी और अक्टूबर नवंबर में नए इलेक्शन करवाने की भी। आज की व्लॉग से नाज़रीन इतना ही। राय का सार कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।